जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के प्रश्न कराने वाली हूँ, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए और एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपके क्वेश्चनों को स्टार्ट करती हूँ और रात 8:30 बजे लाइव क्लास में आएँ तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा पढ़ के आएँ, क्योंकि लाइव क्लास में यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम का जो सप्तरथ वाला जो मंदिर था वो किसने बनवाया था। नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल किससे संबंधित था, किस वंश से संबंधित था। तो ये चेदी से संबंधित था। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 3, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया। मतलब ये किस मुगल शासक ने किया था कि सेना को क्या दिया जाए, वेतन दिया जाए। ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 4 कह रहा है, अहिल्याबाई रानी थी, कहाँ की थी। ये मालवा की थी। ठीक है, कहाँ की थी, मालवा की थी। अच्छी तरह समझ पा रहे हैं ना। क्वेश्चन 5, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। देखो, जब बक्सर की लड़ाई हुई थी तब बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था। ठीक है। क्वेश्चन 6 देख लीजिए, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किस क्षेत्र में है, जस्ता में है। ठीक है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, कहाँ पर है, दिग्बोई में है, डिगबोई में है। ठीक है, कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है, सबसे आगे है, वो आपका जम्मू कश्मीर है, कश्मीर है। ठीक है, समझ गए। किस पत्तन की पृष्ठभूमि सबसे विशाल है, मुंबई की। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, नदी है, कौन सी है, यांगसी नदी। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं ना। ये क्वेश्चन आपको लाइव क्लास में पढ़ के आने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 11 कह रहा है, झीलों की वाटिका किस देश को कहते हैं। फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है। ठीक है, हाई कोर्ट में कौन करता है, संसद करती है। क्वेश्चन 14 कह रहा है, किस भाग में संघीय न्यायपालिका है। संघीय न्यायपालिका किस भाग में है, भाग 5 में है। ठीक है साथियों, समझ पा रहे हैं ना। क्वेश्चन 15 कह रहा है, भारत का संविधान अंगीकृत कब हुआ। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, अंगीकार हुआ। ठीक है। क्वेश्चन 16, भूकंप की तीव्रता को किसमें मापते हैं, सीस्मोग्राफ में। क्वेश्चन 17, मानव निर्मित पहला उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था उसका नाम बताइए। तो आप बता दोगे स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। ये क्वेश्चन लाइव क्लास में पूछूंगी आपसे, देखती हूँ कि आज टॉप 3 में कौन कौन आते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन 18 कह रहा है, मोतीलाल नेहरू संग्रहालय कहाँ स्थित है, लखनऊ में। ठीक है। क्वेश्चन 19, उत्तर प्रदेश औद्योगिकी विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई, कानपुर में। कहाँ स्थित है, अब भी कानपुर में है। ठीक है। सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश रूस है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। ठीक है, समझ गए। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, शिमला में। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में। क्वेश्चन 23, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में आया था, उसका नाम बताइए। तो आप बता दोगे मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो 712 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, समझ गए ना। क्वेश्चन 24 कह रहा है आपसे, 1210 ईस्वी में, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का जो सुल्तान बना उसका नाम बताइए।
इल्तुतमिश। ठीक है, समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, मैं आपको इन क्वेश्चनों को लाइव क्लास में पूछूंगी। ठीक है, और मैं बस आपसे यही चाहती हूँ कि अगर आप लाइव क्लास में आइए तो एक बार इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास में मैं खुद चाहती हूँ कि आप टॉप 3 में आए, है ना। बस लाइव क्लास में मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।